शहबाज शरीफ साहब की डील की कोशिश थी, ये फवाद चौधरी साहब और शहबाज गिल साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या इनका बयान दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे पैनलिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं हसन निसार साहब, मजहर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, बाबर सत्तार साहब और मुनीफ फारूक भी हमारे साथ है। सबसे पहले आपसे आगाज़ करेंगे आज की गुफ्तगू का। मुनीफ फारूक साहब, क्या आपको लगता है जो फवाद चौधरी साहब और शहबाज गिल साहब कह रहे हैं, कितनी जान है उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी अरसे बाद आपने मुझसे ये पूछा कि मुझे क्या लगता है, तो देखिए मुझे क्या जो लगता है? हाँ एग्जैक्टली अब मुझे जो लगता है जी वो ये कि फवाद चौधरी साहब हों या शहबाज गिल साहब, कोई इसमें इतनी बड़ी रॉकेट साइंस तो थी नहीं। जो मुस्लिम लीग नून की पिछले कम से कम साल से दो साल की सियासत को समझते हैं या उनके मामलात को देखते रहे और करीब नॉलेज भी कुछ रखते हैं, उनको ये पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि मामलात बेहतर हो जाएं। शहबाज शरीफ साहब तो कभी मामलात को ख़राब करना नहीं चाहते थे, इस गवर्नमेंट के आने से पहले भी। वो हत्तल इम्कान उनकी कोशिश यही थी कि किसी तरह मामलात दुरुस्त रहें ताकि आगे मुस्लिम लीग नून के प्रॉस्पेक्ट्स बेहतर हों। लेकिन फिर जो हुआ वो एज दिस इज़ हिस्ट्री, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। शहबाज साहब ने कोशिश पूरी की है। शहबाज साहब ने मेरे ख़्याल में उनका एक अच्छा मुस्बत किरदार था मियाँ नवाज़ शरीफ के बाहर जाने में भी, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब गो के मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ बीमार थे, लेकिन वो एक अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग के तहत ही गए। अदालत का मीडियम ज़रूर इस्तेमाल किया गया, लेकिन अदालत के सामने वही चीज़ें आती हैं जो लाई जाती हैं। अदालत किसी के घर से जाके सामान या मामलात सामने नहीं लेकर आती। जहाँ तक बात मरीम नवाज़ शरीफ कह रही हैं तो अच्छी बात है, उन्होंने इस बात को एडमिट किया है, एक्नॉलेज किया है। हमारे मुल्क में मफाहमत की सियासत कोई नहीं होती, एडजस्टमेंट होती है, डील की कोशिश होती है, फैसिलिटेट करने या फैसिलिटेशन लेने की कोशिश होती है। वो उन्होंने की, नहीं मिली। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर शहबाज शरीफ साहब एक सेन वॉइस समझे ज़रूर जाते हैं और बहुत से लोग शायद उनको एग्री भी उनसे करते होंगे, लेकिन ही डज़ नॉट एन्जॉय अ पोलिटिकल क्लाउड विद इन PMLN। जो बहुत से लोग हैं वो अभी भी ये समझते हैं और ठीक समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ के मियाँ नवाज़ शरीफ के इर्द गिर्द घूमती है। मरीम नवाज़ शरीफ साहब अपने वालिद की जो पॉलिसी है उसको फॉलो करती हैं। ये कहना गलत होगा कि बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब अकेले कर रहे थे और बाकी साहब ने कहा अच्छा जी तुसी रज जाओ, तुसी कर लो तो फिर असी अपना खेड खेडांगे। नो, दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट एंटायरली ट्रू। एवरीबडी वेटेड, दे ट्राइड। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है ना मुनीब साहब, एग्जैक्टली, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा अगले जुमले में ये कहती हैं ये हमारे काम के नहीं हैं, तो फिर जेल में डाल दिया। तो ठीक है, शहबाज शरीफ साहब की तरफ तो इशारा होगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक की सारी गुफ्तगू थी ना। देखिए, आप मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त अगर कोई ब्रंट फेस कर रहा है, शहबाज साहब हिमसेल्फ, उनके एक बेटे डेढ़ साल हो गया वो जेल में है, एक बेटे इश्तिहारी हो गए और शहबाज साहब खुद फंसे हुए हैं गोडे गोडे। फॉरगेट अबाउट कि वो केसेस क्या हैं, उनकी नौयत क्या है, लेकिन वो फंसे हुए हैं। ही इज फेसिंग द मतलब कॉन्सिक्वेंसेस। इधर नवाज शरीफ साहब का आप देख लीजिए ना, वो खुद मुल्क से बाहर हैं, उनकी साहबजादी भी बेल पर हैं। तो शहबाज साहब की कोशिश जो थी वो ऐसी नहीं थी कि सब ने कहा कि अच्छा जी शहबाज शरीफ साहब जब राज जाएंगे तो फिर हम अपनी तरीक चलेंगे। नहीं, एवरीबडी हैड प्लेस देयर बेट ऑन हिम। लेकिन वो फिर क्या हुआ, बीच में क्या खराबी हुई, कहाँ जाकर जवाब हो गया, दैट इज समथिंग वो जो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिवील होगा। तो फिर आपको भी लगता है कि ये एक तरह से मरियम का इतराफ ही है? एग्जैक्टली, इसमें कोई छुपी हुई बात तो खैर है ही नहीं। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई छुपी हुई बात है।